अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकला था ये, इसके प्रिंसिपल्स और इसके नेम्स वगैरह और इसकी डेफिनेशंस पे हम गौर करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपके साथ एमसीक्यूज़ भी शेयर किए हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म रूल ऑफ लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रंट फ्रेज लॉ प्रिंसिपली द लीगलिटी, the principle of legality, which refers to a government based on principle of law and not to men. No individual, whether if he is rich, poor, ruler or ruled, etc., are above law and they should obey it. अच्छा, इसका ओरिजिन जो है ना, ये है मैग्ना कार्टा से निकला है 1215 में। फिर इसको लिखने वाला जो है था ऑथर ब्रैक्टन था। 13th सेंचुरी में इसने लिखा था इसे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट मैन। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं डाइसी का जो कॉन्सेप्ट था ना इसका, उसने क्या कहा था इसके बारे में। उसने कहा था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स, सुपरमेसी ऑफ लॉ, पनिशमेंट अकॉर्डिंग विद ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वन रूल फॉर ऑल, के एक रूल सबके लिए होना चाहिए, यानी वन लॉ फॉर ऑल, के सबके लिए एक कानून होना चाहिए, गरीब के लिए और अमीर के लिए और नहीं होना चाहिए। यानी उसने डिफरेंस ही ख़त्म कर दिया था इस बात का। प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉ ऑफ स्पिरिट। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके लिटरल मीनिंग क्या है। द लिटरल मीनिंग ऑफ लॉ, इट रियली रूल्स एंड जस्टिस शुड प्रिवेल. Rule of law means supremacy of regular as opposed to arbitrary powers, also termed as supremacy of law. अच्छा, इसके जो अब डिफरेंट नेम्स हैं जो बोले जाते हैं वो हैं रोमन में जस्ट नेचुरल, मिडिलिस्ट जो है अप्रोच में कहा जाता है इसे लॉ ऑफ गॉड, और हॉब्स, लॉक एंड रेसो जो इसे कहते हैं वो कहते हैं नेचुरल लॉ है ये। अच्छा, इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ये है कि इसमें जो रेफरेंस हम देंगे वो है 4 and 25 ऑफ आर्टिकल नंबर 4 and 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 4 जो है वो राइट के बारे में है। नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग व्हाट दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और आर्टिकल नंबर 25 है, नो एक्शंस डिटरमाइंड टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी एंड रिपुटेशन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा, अब हम इसके मेन प्रिंसिपल की तरफ देखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, फिक्स्ड रूल्स, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रेशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेचुरल लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्टिस रिव्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपके साथ एमसीक्यूज़ का कहा था वो शेयर कर रहा हूँ। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अल्बर्ट वेन, मैग्ना कार्टा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये 1215 में। अच्छा, उसके बाद लीगल इक्वालिटी, ये ठीक है। हैबियस कॉर्पस, ये रिट है एक्चुअली। लेजिस्लेशन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड पार्ट फ्रॉम चूजन लेजिस्लेशन, द सुप्रीम कोर्ट इज़ आल्सो कन्वर्ट, बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ रूल रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। डबल जेओपर्डी, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ